कश्मीर के किसी जंगल में नीली नाम की एक चिड़िया रहती थी और उसका पति टुक टुक चिड़ा रहता था और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मिनी चिड़ी थी। एक दिन नीली चिड़िया अपने पति टुक टुक से बोली, टुक टुक जी, हमारे घर के अनाज खत्म हो चुके हैं और ये बारिश मुसलसल 2 घंटे से बरस रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे तुम इतना क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूँ ना। बारिश खत्म हो जाए फिर मैं चला जाऊंगा अनाज लाने के लिए, ठीक है? काश कहीं से हमें जादुई अनाज मिल जाते तो हम कितना भी खा लेते, कभी भी कम ना होते। हाँ अम्मी अब्बू, हमें जादुई अनाज के राज का पता चल गया है। मैं जरूर उसे हासिल करूंगी। हमें यहाँ से कोई भी बहाना करके जल्दी निकलना होगा। वहाँ मेरे दोनों दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। और वहाँ मुसलसल 2 घंटे से बारिश हो रही थी, बहुत तेज। अम्मी जान, हम ना बारिश देख के आते हैं अभी, ठीक है? और फिर नीली वहाँ से बारिश के बहाने बना के अपने जेवर सारे उतार के वहाँ से उड़ जाती है, अपने दोस्तों के पास जाने लगती है। अरे मिनी, तुमने इतनी देर क्यों कर दी आने में? तुम्हें पता है हम दोनों यहाँ तुम्हारे इंतज़ार कितने देर से कर रहे हैं। अरे तुम दोनों इतने बहस ना करो, जल्दी से सुंदर अंकल के ऑफिस चलते हैं। मैंने अभी सुंदर अंकल को अपने ऑफिस से बाहर जाते हुए देखा है। अभी मौका है, चलो जल्दी चलो। और फिर वे तीनों दोस्त वहाँ से सुंदर अंकल के ऑफिस जाते हैं। दोस्तों, जल्दी जल्दी ढूंढो जादुई अनाज के नक्शे, वरना सुंदर अंकल आ जाएंगे। तुम्हें दिख नहीं रहा? हम तो नक्शे को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए हैं, और क्या करें बताओ, मिल ही नहीं रहा है। मिल गया, जादुई अनाज के नक्शे मिल गए। अरे इतना जोर से मत बोलो वरना सुंदर अंकल आएंगे, समझ गए ना? अरे चुन्नू भाई, इस पागल मिनी को समझाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? क्या मैं पागल हूँ? तू पागल है, तेरा पूरा खानदान पागल है और सबसे बड़ा पागल तो तू ही है। मिनी बहन, जुगनू भाई, आप दोनों फिर से झगड़ने लग गए। दोनों चुप हो जाओ। और मिनी, तुम जल्दी से जादुई अनाज के नक्शे को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, वरना सुंदर अंकल अभी आ जाएंगे, क्योंकि हम ये नक्शे नहीं ले जा सकते अपने साथ, ठीक है? जल्दी जल्दी पढ़ो। और मिनी पूरे नक्शे को अच्छे से पढ़ लेती है और तभी वहाँ सुंदर के आवाज़ आने लगते हैं। वाह भाई वाह, आज तो मेरे साले ने मुझे दावत दिया है। आज तो मैं अपने साले के घर जाऊंगा और पेट भर के भोजन खाऊंगा। उससे पहले मैं ये ऑफिस बंद कर देता हूँ, बंद करके जाना होगा। अरे मैंने तो कुछ कागजात भूल गए हैं, वो भी ला के रख देते हैं। और इतना कह के सुंदर वहाँ से उड़ जाता है अपने कागज लेने के लिए। चन्नो, मिनी, चलो यहाँ से जल्दी चलो। सुंदर अंकल अपने कागज लेने के लिए वापस फिर से गया है। चलो अभी मौका है, यहाँ से निकलते हैं। जुगनू भाई, मिनी बहन, तुम दोनों चलो, मैं अभी आता हूँ और एक बार देख लेता हूँ नक्शे को अच्छे से। जैसे ही जुगनू और मिनी ऑफिस से निकलता है तभी वहाँ पे सुंदर आ जाता है और अपने ऑफिस को लॉक करके चले जाते हैं और उसके अंदर चुन्नू फंस के रह जाते हैं। अरे चन्नू बेटा, अब तुम क्या करोगे? यहाँ तो हमें बंद कर दिया है ऑफिस में। अब मैं कैसे जादुई अनाज की तलाश में जाऊंगा? मिनी, तुमने देखा चन्नू कैसे ऑफिस में फंस के रह गया है? हमें तो बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? अगर सुंदर अंकल ने चुन्नू को देख लिया तो अब क्या होगा? मिनी, तुम ना घबराओ, हमें पूरा यकीन है चन्नू भाई पर। अगर वहाँ सुंदर अंकल भी आएंगे ना
तो वहाँ से बच के चुन्नू भाई निकल जाएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि ये जादुई अनाज के राज के बारे में किसी को नहीं बताएगा, और सुंदर अंकल को तो ये पता ही है, तभी तो हमने वो नक्शा नहीं ले पाए वहाँ से। तुम्हें याद है ना नक्शे में क्या क्या था? सब दिमाग में रखना अच्छे से, ठीक है? हाँ, अब उधर चुन्नू भाई बहुत ही अच्छे से सब संभाल लेगा, तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। मिनी, उधर का मामला चुन्नू भाई सब संभाल लेगा। हमें लगता है अब हमें जादुई अनाज की सफ़र को शुरू करना चाहिए। बताओ कि किधर से जाना होगा? हमें कश्मीर के पहाड़ों को और जंगलों को पार करते हुए जाना होगा। चलो जल्दी चलते हैं फिर। वे दोनों लंबा सफ़र तय करने के बाद एक जंगल में आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी उसके सामने अचानक से एक सुंदर चिड़िया प्रकट होती है और उससे कहती है, मुझे पता है तुम दोनों कहाँ जाना चाहती हो, मुझे सब कुछ पता है। अरे बहन जी, कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम्हें क्या पता है हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं नहीं चाहते हैं? मुझे सब कुछ पता है, तुम दोनों के नाम और तुम दोनों के काम मुझे सब पता है। तुम बताओगे कि कहाँ जा रहे हो या मैं ही बता दूँ तुम दोनों को? हाँ हाँ, तुम ही बताओ, हम दोनों कहाँ जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं, बताओ तो। हाँ, ये हुई ना बात। मुझे पता है तुम दोनों जादुई अनाज के तलाश में जा रहे हो, और जादुई अनाज यहाँ से बहुत दूर है। तुम दोनों ऐसे उड़ते हुए नहीं जा सकते हो। मुझे गुप्त जादू आता है। तुम दोनों चाहो तो मैं तुम दोनों को यहाँ से ले जा सकता। मिनी, इन्हें तो सब कुछ पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और हमारे नाम भी इन्हें पता है। क्या तुम क्या सोच रही हो? हमें इनके साथ चलना चाहिए? नहीं नहीं, हमें ऐसे ही किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या पता ये हमें वहाँ ले जाने के बजाय कहीं और ले जाए, तो क्या करेंगे हम दोनों? हाँ मिनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें ऐसे किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों ये क्या कह रहे हो? मैं बहुत ही अच्छी हूँ, मैं बुरी नहीं हूँ। तुम्हें पता है मैं ही नहीं सुंदर को इस जादुई अनाज के नक्शे के बारे में बताया था, और तभी वो मेरे कहने पे जादुई अनाज के नक्शे बनाए थे। उसी के कारण तुम दोनों आज यहाँ हो। जैसे तैसे करके उन दोनों को मना लेते हैं और उसे यकीन दिलाता है कि वो बहुत ही अच्छी है। फिर वो दोनों मान जाते हैं। ठीक है, ले चलो हम दोनों को जादुई अनाज के पास। फिर वहाँ से तीनों गायब हो जाते हैं और थोड़ी देर में जादुई अनाज के पास पहुँच जाता है। वाह, इतने सारे जादुई अनाज! मैं तो जाती हूँ, इन सबको ले लूंगी मैं आज। जैसे ही मिनी अनाजों को हाथ लगाने के लिए जाता है, तभी वो चुड़ैल बन के उसे कैद कर लेती है। हा हा हा, अब मैं तेरी खून पी जाऊंगी, फिर मैं तेरी तरह सुंदर हो जाऊंगी, और जुगनू मैं तो तेरी बलि चढ़ाऊंगी। इतना कह के चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और मिनी जुगनू से कहने लगता है, जुगनू, मैंने नक्शे में पढ़ा था कि इन्हीं अनाजों में से किसी एक अनाज के बोरी में जादुई चिराग है, और उस जादुई चिराग को जो भी घिसता है उससे एक जिन्नी निकलती है, और उस जिन्नी को जो भी हुक्म देते हैं उनके आका वो फौरन हुक्म बजा लाती है। क्या ऐसा भी कुछ होता है? सच में जादुई चिराग है इन अनाजों में से किसी एक अनाज में? हाँ है, जादुई
ही चिराग है, लेकिन एक बात का याद रखना, इन अनाजों में से किसी भी एक अनाज को ही हाथ लगा सकते हो। सही अनाज में हाथ लगाना, गलत अनाज में अगर हाथ लगाओगे तो जान का भी खतरा होगा। सोच समझ के ये काम करना।